हेलो एंड वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है शांतनु शुक्ला और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 25 सितंबर 2020 में पेपर 1 में फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे उनका एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे क्या क्या क्वेश्चन आए थे, क्या क्या आंसर होंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे ये मैच द फॉलोइंग आया हुआ था। ठीक है, अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि बच्चों को ये पार्ट जो थे वो पूरी तरीके से नहीं आते, बट ये पार्ट मैंने लिख लिए हैं। उन्होंने बताया था सर क्या क्या आया हुआ था, उसके हिसाब से मैंने मैच करने के लिए इजीली फिलअप कर दिया। ठीक है, तो आप समझ लो क्या क्या पार्ट आया हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले आया हुआ था फॉर्मेटिव क्या होता है। ठीक है, तो फॉर्मेटिव क्या होता है, आपका इजीली जो इवैल्यूएशन हम लोग लगातार करते रहते हैं, जैसे क्लास में हो गया, क्विजेज हो गए, रेफरेंस टेस्ट हो गए, तो फॉर्मेटिव चला जाएगा आपका किसमें, क्विजेज एंड रेफरेंस डिस्कशन टेस्ट। ठीक, सेकंड की बात करें सबमेटिव, तो सबमेटिव का देखो क्या होता है, ये फाइनल पेपर होता है आपका। ओके, ये ग्रैंड पेपर होता है बट फाइनल लास्ट में जो होता है, जैसे अगर ईयरली एक पेपर होता है तो वो सबमेटिव पेपर हो जाएगा। ठीक, तो सबमेटिव आ जाएगा आपका ग्रेडिंग द फाइनल लर्निंग आउटकम, यानी कि आपका थर्ड में आ जाएगा सबमेटिव। ओके, अब बात करें CCE यानी कि कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन की, तो CCE आ जाता है इवैल्यूएटिंग, सॉरी दो बार लिख दिया है, इवैल्यूएटिंग कॉग्निटिव एंड को कॉग्निटिव एस्पेक्ट विद रेगुलरिटी। ओके, अब बात करते हैं नॉर्म एंड क्राइटेरिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, टेस्ट एंड देयर इवैल्यूएशन इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन द ग्रुप एंड सर्टेन यार्ड स्टिक। यहाँ पे एक बात देखो, जब यहाँ पे बात क्राइटेरिया की बात आ जाती है तो क्राइटेरिया किसी एक रिलेशनशिप को बेस्ड होगा, जैसे यहाँ पे एक्स फैक्टर हो गया और वाई फैक्टर हो गया, तो वाई फैक्टर अगर हमारा डिपेंडेंट है तो एस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पे वाई के मार्क्स जो हैं डिपेंड करेंगे किस पे, एक्स बेसिस पे। ठीक, तो यहाँ पे नॉर्मल क्राइटेरिया आ जाएगा किसमें, सेकंड ऑप्शन में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आया था ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ठीक, एफ इज डॉटर ऑफ जी, सी इज मदर ऑफ दिस एंड दैट। ओके क्वेश्चन, ठीक है सर, ऑप्शन में बेस्ट ग्रैंड मदर ही था, बाकी सब फर्स्ट जनरेशन थे। ओके, तो हाँ ये क्वेश्चन मैंने बच्चों से डिस्कस करा, तो इसमें क्या हुआ, इसके जो ऑप्शन दिए थे वहाँ पे ग्रैंड मदर ही सेकेंड जनरेशन दिया हुआ था। ठीक, अब यहाँ पे ये बात कहाँ से आई, ये बात देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी। ठीक, तो ए निगेटिव यानी कि ये फीमेल है। ठीक, अब बात करें एफ इज डॉटर ऑफ जी, एफ और जी का कोई रिलेशन नहीं पता है, तो जी की डॉटर है एफ, एफ इज डॉटर ऑफ जी। अब यहाँ पे जी भी क्या नहीं पता, तो एफ फीमेल है। ठीक, सी इज मदर ऑफ बी, बी की जो माँ है वो है सी। ठीक, ये है मदर। ओके, डी इज द फादर ऑफ सी, डी इज द फादर ऑफ सी। ई इज द मदर ऑफ डी, E is the mother of D। ठीक, A is related to D। अब अगर यहाँ पे देखो तो ओके, A is related to D, तो A जो है आपका, अगर D से बात करो तो भाई बहन हो या बहन बहन थी दोनों, बिकॉज B का जेंडर नहीं दिया है, तो भाई बहन या भाई बहन बहन दोनों मान लें, तो भी क्या हुआ, ये हो गए उनके मदर। ठीक, दोनों की मम्मी ये हो गई सी। अब सी के डैड यानी कि नाना, नाना का अब यहाँ पे मैटरनल ग्रैंडफादर दिया जाना चाहिए था, बट प्रॉपर जो ऑप्शन दे रखा था वो सिर्फ ग्रैंड मदर दे रखा था, ऑप्शन ग्रैंड मदर दे रखा था। तो इसी में बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, क्योंकि डी जो है वो फादर था सी का। ठीक, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज थे, लेकिन बाकी जो ऑप्शन थे वो ऑप्शन क्या थे, बाकी आपके फादर था, मदर था और सिस्टर था। ये दो बच्चों से उन्होंने कंफर्म करा कि सर यहाँ पे सेकंड कोई भी ऑप्शन नहीं था जो पैटर्नल हो, तो बच्चों ने जो है ग्रैंड मदर पे टिक कर दिया है। ठीक, तो अब देखते हैं कि एनटीए किसको सही ऑप्शन मांगती है। वैसे ग्रैंड मदर को ये मान के चलेगी, या तो ये क्वेश्चन में सबको नंबर देगी या ग्रैंड मदर को ही आंसर मानेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, डीवीडी का फुल फॉर्म पूछा गया, तो डीवीडी का सिंपल फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अच्छा, एक बात ध्यान देखो कि इस बार पेपर में आपके CD रोम का भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, पिछले में सेकंड टर्म में, सेकंड शिफ्ट में रात में मुझे पता चला कि CD रोम का भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो CD रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक, आज पूछा गया है DVD का फुल फॉर्म, तो ये फुल फॉर्म भी ज़रूरी हैं। और
ये सारे फुल फॉर्म का एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, चैनल पे अवेलेबल है, मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक कर दूंगा, देख लेना, तो ताकि सारे फुल फॉर्म क्लियर हो जाएं। ठीक, ओके। तो ये क्या था कि यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, ये 1 2 3 और ये 4 नंबर। ओके, तो ये 4 स्टेटमेंट दिए गए थे और पूछा गया था कि एक दूसरे के डिनायल में कौन है। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो डिनायल का जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन होता है वो सिर्फ होता है कब, कॉन्ट्राडिक्टरी, AEIO। ओके, अब पहला देखते हैं, ऑल वुमेन आर इक्वल। ठीक, ऑल वुमेन आ गया ए में, अब ए का अपोजिट क्या होगा, ओ, यानी कि सम नॉट। आंसर क्या सही हो जाएगा आपका, आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सम वुमेन आर नॉट इक्वल टू मैन। ठीक, आई गेस ये नहीं, फोर्थ गलती से ब्रैकेट हो गया, तो ये वाला नहीं आंसर, आंसर आपका क्या होगा, ये। ठीक, आई गेस क्लियर होगा कैसे, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन देख लेना एक बार। अच्छा, ये क्वेश्चन आया हुआ था, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ, क्लासरूम कम्युनिकेशन किस चीज़ का बेसिस है। अब यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा देखो, ग्रुप एग्रेशन कम्युनिकेशन में कोई मतलब नहीं है, बायस पैसिविटी कोई मतलब की चीज़ नहीं है, एक्सटर्नल इनिशिएटिव था, पता नहीं क्या लिख दिया है, तो एक्सटर्नल इनिशिएटिव था वो भी नहीं। देखो, ग्रुप एग्रेशन मतलब क्या है, ग्रुप में भीड़ में गुस्से में आना, बिना मतलब के बेवकूफ़ी, कोई मतलब नहीं है क्लासरूम में कम्युनिकेशन। टीचर का काम नहीं है ना कि वो बच्चों तो भड़कता बैठे। ठीक, बायस पैसिविटी, बायस होना ही नहीं चाहिए, टीचर के साथ बायस वर्ड कभी लगना ही नहीं चाहिए, बायस लग गया मतलब गलत हो गया, तो ये ऑलरेडी गया। अब एक्सटर्नल इनिशिएटिव होना चाहिए, बट अगर आप बात करें यहाँ पे सोशल आइडेंटिटी की जो क्लास है वहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट्स की एक जो आइडेंटिटी होती है क्लासरूम के अंदर सबकी अलग होती है एज कम्पेयर टू बाहर नॉर्मल ग्राउंड्स पे क्या होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सही क्या हो जाएगा, सोशल आइडेंटिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया था आउट ऑफ, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट दिया गया था, तो ये बच्चे बार बार कंफ्यूज हो रहे थे, यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग अलग जुड़ रही थी तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। क्या, आउट ऑफ द 4 cities गिवन बिलो 3 आर अलाइक इन सम मैनर वाइल द 4th वन इज डिफरेंट, आइडेंटिफाई द ऑड वन। अब देखो, लखनऊ, ऋषिकेश, इलाहाबाद, पटना। अब क्या हो रहा था कि ज़्यादातर बच्चे लखनऊ, इलाहाबाद और पटना को क्या लगा रहे थे, यूपी बिहार का समझ रहे थे और बोल रहे थे कि ऋषिकेश आपका अलग है। मैंने कहा ये क्या लॉजिक हुई, बेवकूफ़ी से भरा। ठीक, बट यहाँ पे अगर आप एक बात ध्यान दो तो एक चीज़ से बैठेगा, वो बैठेगा आपका रिवर बेस पे। एक जो इंडिया की सबसे बड़ी या सबसे पूजनीय रिवर बोलते, सॉरी सबसे बड़ी तो नहीं है, वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है, बट फिर भी फैक्ट्स को छोड़ो। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें गंगा रिवर की, तो गंगा रिवर लखनऊ में नहीं बहती, ऋषिकेश में बहती है, इलाहाबाद में बहती है और पटना में भी बहती है। ठीक, तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन आपका, लखनऊ हो जाएगा ऑड वन आउट और ऋषिकेश, इलाहाबाद, पटना हो जाएंगे गलत। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, DI फिल इन द ब्लैंक्स टाइप था, मैन एंड वुमेन दिए थे एंड उसमें से काफ़ी कुछ फिल करना था। अच्छा, DI का एक इस टाइप का हम लोगों ने करा भी है ऑलरेडी, जिसमें मैन एंड वुमेन दे देते हैं, फिर कोई को सब्जेक्ट दे दें या कोई को गेम दे दें, बोलें कि इतने बच्चे ये खेलते हैं, इतनी लड़कियां ये खेलती हैं, टोटल ये इधर दे दें और बाकी चीज़ें आपको फिल करने को दे दें, और उस फिल करने के बाद ईजी क्वेश्चन होंगे इस कैटेगरी में। ठीक है, अगर आपने एक बार फिल कर लिया तो बाकी क्वेश्चन करना आपके लिए ईजी पड़ जाता है कंपैरेटिवली किसी भी चीज़ से। ठीक, तो ये एक हो जाता है। एंड DI का बोला गया, DI काफ़ी इजी था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव मीडियम से टफ लेवल था, DI इजी लेवल पे था। ठीक, तो इसलिए टेंशन मतलब DI का। अब अगला, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कंसीडर्ड अ सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा बयान है। ओके, अब बात करते हैं अगला, द राइट टू यूज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज कॉपीराइट। अरे भाई क्या रायता फैला, मतलब इतना इजी दे देते हैं क्या। देखो, IT कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, ठीक, सबसेट नहीं होता है, बिल्कुल गलत है, सबसेट नहीं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी IT का एक पार्ट है, बट सबसेट नहीं होता। पार्ट होता अलग चीज़ है, सबसेट अलग होता है। ठीक, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ सबसेट और पार्ट में।
अब बात करते हैं राइट टू यूज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। इस क्या होता है, आपकी लाइसेंसिंग होती है। जैसे आप सॉफ्टवेयर कोई लेते, जैसे हम ये अभी आपका वर्ड पैड मान लेते, चलो वर्ड पैड पे काम कर रहे हैं, ठीक। तो वर्ड पैड का मेरे को लाइसेंस दिया है, वहाँ पे लाइसेंस की हमको एक की मिलती है। कॉपीराइट ओनर के साथ होता है कि वो किसको देता है, ठीक। कॉपीराइट नहीं होता है। राइट टू यूज क्या होता है, लाइसेंसिंग होती है, ना कि कॉपीराइट। अब लाइसेंसिंग याद रखना पॉसिबल है, लाइसेंसिंग से जुड़ा कुछ क्वेश्चन अगले पेपर में आ जाए। अभी सीरीज दी गई थी, इस सीरीज में क्या था, आपको सेट में आंसर दे रखा था, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा और यहाँ क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे एक बात देखो, ये 1 अभी हम नहीं डिटरमाइन क्या करते हैं, ठीक है। अगला है ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, और ये देखो ये 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 का क्यूब। ये सेम 6 का स्क्वायर 7 का क्यूब। अब यहाँ पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 का क्यूब 125,64। अब बच्चों ने क्या करा, 125 तक तो ठीक ठाक निकाल लिए हैं, पता नहीं उन लोगों ने क्या करा, वो बाद में यहाँ पे आकर के 8 का भी यहाँ पे क्यूब निकाला। कुछ बच्चे गड़बड़ कराएं, कुछ ने सही करा है, ठीक है। तो जो 8 का क्यूब निकाल के बैठे हैं वो तो 512 जो होता है 8 का क्यूब होता है 512, वो 512 लगाया है नहीं, बट यहाँ पे होता है क्या है, यहाँ पे होगा आपका 64 सही आंसर, ठीक। 125 एंड 64 हो जाएगा राइट आंसर। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, ठीक। पूछा गया था कि एक बाइट में क्या होता है, तो एक बाइट में क्या होता है 8 बिट्स मिलाकर के बनती है एक बाइट। ये पूरा डिटेल जब आप कंप्यूटर का, जो मैंने जहाँ पे आपके कंप्यूटर के एक्सप्लेनेशन करा है शॉर्टकट का, वहाँ पे ये पार्ट भी एक्सप्लेन करा है, कितने बिट से क्या बाइट बनती है, कितने बाइट से कितने मेगाबाइट बनती है, ठीक है। देखो शुरुआत में 8 चलता है, फिर आपके आगे चल के 1024 आ जाता है, ठीक। जो समझते हैं उनको इजीली इतना समझ में आ गया होगा। अगर ये नहीं समझ में आया ये 8 और 24 कहाँ से आया, तो वो वाली वीडियो भी एक बार चेक कर लेना, ठीक। ओके, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके आया था जनरल टर्म से। ये आपका देखो, अभी अगर हम बात करें तो बिहार में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया था स्टेट दैट हैज द हाईएस्ट नंबर सीट इन लोकसभा पूछा गया था, ठीक है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट नंबर 2 पे है आपका महाराष्ट्र, बट नंबर 1 की अगर बात करें तो यूपी है। अगर आप लोग थोड़ी बहुत भी न्यूज़ देखते होंगे, अगर आप खैर आई गेस 1992 के आसपास के बॉर्न हो, अगर जितने भी लोग 92 के आसपास बॉर्न हैं, तो एक चीज़ आपने हमेशा न्यूज़ में सुनी होगी कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, ठीक। यानी कि अगर आपको दिल्ली में, मतलब आपको सीएम बनना, सॉरी पीएम बनना है, दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो आपको यूपी जीतना ही पड़ेगा। तो यूपी जीतना क्यों पड़ेगा, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा सीटें यहीं पे हैं, और सबसे ज़्यादा का मतलब क्या है, इतनी ज़्यादा है कि आपके बाकी कई राज्यों के मिला करके भी तब भी आगे आप निकल जाओ, ठीक। तो यूपी जीत लिए तो चांसेस हैं कि आप दिल्ली जीत जाओगे। आई गेस ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड, अच्छा अभी पूछा गया था फर्स्ट पे क्या है, अगर मान लो यहाँ यूपी ऑप्शन ना होता और महाराष्ट्र ऑप्शन दिया होता तो महाराष्ट्र होता, ठीक। अगला, ठीक। तो इतनी ये सारे क्वेश्चन थे जो कि पूछे गए थे आज। आई गेस आपको क्लियर हो गया। कोई चीज़ ना समझ में आई हो नीचे कमेंट कर देना, या मेरे को मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, मैं मदद कर दूंगा, ठीक। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।